आ गई, वरना मैं आ रहा था तुम्हें लेने के लिए। वापस कैसे ना आई? तब तक अपने हस्बैंड को और घर कंट्रोल करती। चलो शुक्र है तुम्हें रियलाइज तो हुआ कि तुम्हारा एक घर भी है और एक हस्बैंड भी है। तुम्हें ये कब रियलाइज होगा कि इस दुनिया में तुम्हारी एक बीवी है जिसका ख्याल रखना तुम्हारा फर्ज है? मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखता। ये मुझसे क्या पूछ रहे हो? ये सवाल तुम अपने आप से करो। सुल्तान, तुमने आखिरी बार मुझसे बात कब की थी? मेरे माँ बनने की भी खबर शायद तुम्हें नहीं जाने दी। तुम नाराज होकर घूम गई थी ना। मैं नाराज क्यों होके गई थी? तुम्हारी वजह से। मैंने तुम्हें शादी के दूसरे दिन बताया था कि अगर तुम नाराज होकर घर से जाओगी मैं तुम्हें मनाने नहीं आऊंगी। अच्छा छोड़ो, कोई और बात करते हैं। चाय भी ठंडी हो जाएगी। मजा नहीं आ रहा, क्या करें? रिदा ने जिद की थी तो नाश्ता उसने बना लिया था, लेकिन आज से खाना मैं खुद बना लिया करूंगी और आपको कोई काम भी नहीं करने दूंगी, सब खुद ही करना। शादी के दूसरे दिन इस घर की हर चीज तुम जैसी लड़कियों को कौन से हरबे आते हैं जो मासूम लड़कों को बेवकूफ बना लेती हो, अपने जाल में फंसा लेती हो। मेरा बेटा तुमसे शादी की जिद में मुझसे इतना बागी हो गया था कि मुझे छोड़ के हमेशा के लिए दुबई जाने का सोच रहा था। खबरदार। बहुत गलत सोच रही है। मैं बिल्कुल भी वैसी नहीं हूँ जैसा आप सोच रही हैं अम्मी। मैं सारी उम्र आपकी ताबेदार बन के रहूंगी, लेकिन प्लीज मुझसे अम्मी कहने का हक मत छीनिए। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था हारून। क्या करता क्या करता। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे ड्रामा सीरियल दीवानगी की आने वाली एपिसोड में क्या होगा। पिछले तमाम एपिसोड्स पे काफ़ी इंटरेस्टिंग रही हैं। तो दोस्तों, आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि नगीन उस लड़के से बात करती है और शादी के लिए मान जाती है, उसको हाँ कर देती है। तभी वो लड़का भी खुश हो जाता है और नगीन भी काफ़ी खुश हो जाती है कि उसने एक बार फिर से किसी पर भरोसा किया और शादी के लिए हाँ कर दी। दूसरी तरफ आप दोस्तों देखेंगे कि सुल्तान की कज़न, जो कि अब उसकी बीवी है, उसको पता चलता है कि सुल्तान अभी तक नगीन को भूला नहीं है। ये सुनकर वो बहुत गुस्से में आ जाती है और अपनी मोम को कहती है कि वो नगीन को नहीं छोड़ेगी, वो उसे मार देगी। सुल्तान ने सिर्फ किडनैप करवाया था और वो उसे ज़िंदा नहीं छोड़ेगी, किडनैप करवा देगी। दूसरी तरफ दोस्तों आप देखेंगे कि नगीन की होने वाली सास भी इस रिश्ते से कुछ खास राज़ी नहीं है। वो कह रही होती हैं कि उन्होंने बेटी की ज़िद के आगे हाँ किया, नहीं तो उनका दिल खून के आंसू रो रहा है। वेल फ्रेंड, नेक्स्ट पार्ट में आप देखेंगे कि नगीन की सास उसके ड्रेस को लेकर काफ़ी गुस्सा हो जाती हैं और नाराज़ हो जाती हैं। नेक्स्ट पार्ट में आप देखेंगे कि नगीन का निकाह हो जाता है और वो लोग काफ़ी खुश होते हैं। तभी नगीन का नेक्स्ट हस्बैंड उसको कहता है कि मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे तुम जैसा मुखलिस साथी मिला। वेल फ्रेंड्स, हारून नगीन को जॉब छोड़ने का कहता है और वो भी हाँ कर देती है। हारून नगीन को कहता है कि जैसा कि तुम जानती हो, मेरी मॉम इस शादी से राज़ी नहीं है और दरअसल ये शादी, जो पैसे उन्होंने मेरी शादी के लिए रखे थे, उनसे नहीं हुई है। उसको कहता है कि तुम फ़िक्र मत करो, आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ उनका दिल भी मोम हो जाएगा। इसके जवाब में नगीन उसे कहती है कि आपको पैसों के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पैसा कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपकी मोहब्बत चाहिए है। वेल फ्रेंड्स, हारून की अम्मी की नाराज़गी अभी तक वैसी की वैसी ही है और वो अपनी बेटी से बात कर रही होती हैं कि पूरी दुनिया में उसे मेरा बेटा ही मिला था, मैं उसे सारी ज़िंदगी माफ़ नहीं करूँगी। और ये बात नगीन सुन लेती है। वेल फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट में ये आप देखेंगे कि सुल्तान दुरानी अपनी कार में बैठा हुआ होता है और वो नगीन की बहन और उसके बच्चों को देख लेता है। ये देखते ही वो गुस्से में आ जाता है और ड्राइवर को गुस्से से कहता है कि उस रक्शे का पीछा करो कार से। वेल फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट में आप देखेंगे कि हारून की अम्मी अभी भी बहुत गुस्से में है और वो हर बात पे मौका ढूंढती हैं उनको बातें सुनाने का, और वो हारून को कहती हैं कि ऑफिस चले जाओ, छुट्टियां करने की ज़रूरत नहीं है।
वेल फ्रेंड्स, दूसरी तरफ आप सुल्तान की बीवी को देखेंगे जो कि वैसे ही बहुत गुस्से वाली है, बहुत रूड है, और वो अभी भी कह रही है कि आप लोग मुझे रोक नहीं सकते, मतलब वो कुछ भी कर सकती है। वेल फ्रेंड्स, नगीन घर के काम करने पर उसकी वालदा से बात करती है, तभी वो बदगुमान ही रहती है और नगीन उनसे कहती है कि आप मुझसे बदगुमान क्यों हैं। तभी वो कहती हैं कि तुम मुझे अम्मी मत कहो। वेल फ्रेंड्स, वो उसको कहती हैं कि जिसके आसपास जिसका रहने का और जिसके घर वाले ना हो उसे ज़माना आवारा ही तो कहता है। वेल फ्रेंड्स, वो नगीन की कोई भी बात इतनी खास सीरियस नहीं लेती और उससे कहती हैं कि मेरे सामने मीठी बनने की ज़रूरत नहीं है, इन बातों से तो मेरे बेटे को काबू कर सकती हो पर मुझे नहीं। वेल फ्रेंड्स, देखना यह है कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है, सुल्तान क्या करता है, उसकी बहन का पीछा कर भी पाता है या नहीं। दूसरी तरफ सुल्तान की बीवी है जो कि नगीन के बिल्कुल खिलाफ है, वो नगीन के साथ क्या करती है, और साथ ही नगीन की सास जो कि नगीन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, वो आगे नगीन के साथ मज़ीद क्या बुरा करती हैं। अगर आपने ये सीरियल की मज़ीद अपडेट्स हासिल करनी है तो अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे ड्रामा सीरियल दीवानगी की आने वाली एपिसोड में क्या होगा। पिछले तमाम एपिसोड्स पे काफ़ी इंटरेस्टिंग रही हैं। तो दोस्तों, आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि नगीन उस लड़के से बात करती है और शादी के लिए मान जाती है, उसको हाँ कर देती है। तभी वो लड़का भी खुश हो जाता है और नगीन भी काफ़ी खुश हो जाती है कि उसने एक बार फिर से किसी पर भरोसा किया और शादी के लिए हाँ कर दी। दूसरी तरफ आप दोस्तों देखेंगे कि सुल्तान की कज़न जो कि अब उसकी बीवी है, उसको पता चलता है कि सुल्तान अभी तक नगीन को भूला नहीं है। ये सुनकर वो बहुत गुस्से में आ जाती है और अपनी मोम को कहती है कि वो नगीन को नहीं छोड़ेगी, वो उसे मार देगी। सुल्तान ने सिर्फ किडनैप करवाया था पर वो उसे ज़िंदा नहीं छोड़ेगी, किडनैप करवा देगी। दूसरी तरफ दोस्तों आप देखेंगे कि नगीन की होने वाली सास भी इस रिश्ते से कुछ खास राज़ी नहीं है। वो कह रही होती हैं कि उन्होंने बेटी की ज़िद के आगे हाँ किया, नहीं तो उनका दिल खून के आंसू रो रहा है। वेल फ्रेंड, नेक्स्ट पार्ट में आप देखेंगे कि नगीन की सास उसके ड्रेस को लेकर काफ़ी गुस्सा हो जाती हैं और नाराज़ हो जाती हैं। नेक्स्ट पार्ट में आप देखेंगे कि नगीन का निकाह हो जाता है और वो लोग काफ़ी खुश होते हैं। तभी नगीन का नेक्स्ट हस्बैंड उसको कहता है कि मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे तुम जैसा मुखलिस साथी मिला। वेल फ्रेंड्स, हारून नगीन को जॉब छोड़ने का कहता है और वो भी हाँ कर देती है। हारून नगीन को कहता है कि जैसा कि तुम जानती हो मेरी मोम इस शादी से राज़ी नहीं है, और दरअसल ये शादी जो पैसे उन्होंने मेरी शादी के लिए रखे थे उनसे नहीं हुई है। उसको कहता है कि तुम फ़िक्र मत करो, आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ उनका दिल भी मोम हो जाएगा। इसके जवाब में नगीन उसे कहती है कि आपको पैसों के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पैसा कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपकी मोहब्बत चाहिए है। वेल फ्रेंड्स, हारून की अम्मी की नाराज़गी अभी तक वैसी की वैसी ही है और वो अपनी बेटी से बात कर रही होती हैं कि पूरी दुनिया में उसे मेरा बेटा ही मिला था, मैं उसे सारी ज़िंदगी माफ़ नहीं करूँगी, और ये बात नगीन सुन लेती है। वेल फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट में ही आप देखेंगे कि सुल्तान दुरानी अपनी कार में बैठा हुआ होता है और वो नगीन की बहन और उसके बच्चों को देख लेता है। ये देखते ही वो गुस्से में आ जाता है और ड्राइवर को गुस्से से कहता है कि उस रक्शे का पीछा करो कार से। वेल फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट में आप देखेंगे कि हारून की अम्मी अभी भी बहुत गुस्से में है और वो हर बात पे मौका ढूंढती हैं उनको बातें सुनाने का, और वो हारून को कहती हैं कि ऑफिस चले जाओ, छुट्टियां करने की ज़रूरत नहीं है। वेल फ्रेंड्स, दूसरी तरफ आप सुल्तान की बीवी को देखेंगे जो कि वैसे ही बहुत गुस्से वाली है, बहुत रूड है, और वो अभी भी कह रही है कि आप लोग मुझे रोक नहीं सकते, मतलब वो कुछ भी कर सकती है। वेल फ्रेंड्स, नगीन घर के काम करने पर उसकी वालदा से बात करती है, तभी वो बदगुमान ही रहती है और नगीन उनसे कहती है कि आप मुझसे बदगुमान क्यों हैं। तभी वो कहती हैं कि तुम मुझे अम्मी मत कहो। वेल फ्रेंड्स, वो उसको कहती हैं कि जिसके आसपास जिसका रहने का और जिसके घर वाले ना हो उसे ज़माना आवारा ही तो कहता है। वेल फ्रेंड्स, वो नगीन की कोई भी बात इतनी खास सीरियस नहीं लेती और उससे कहती हैं कि मेरे सामने मीठी बनने की ज़रूरत नहीं है, इन बातों से तो मेरे बेटे को काबू कर सकती हो पर मुझे नहीं। वेल फ्रेंड्स, देखना यह है कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है, सुल्तान क्या करता है, उसकी बहन का पीछा कर भी पाता है या नहीं। दूसरी तरफ सुल्तान की बीवी है जो कि नगीन के बिल्कुल खिलाफ है, वो नगीन के साथ क्या करती है, और साथ ही नगीन की सास जो कि नगीन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, वो आगे नगीन के साथ मज़ीद क्या बुरा करती हैं। अगर आपने ये सीरियल की मज़ीद अपडेट्स हासिल करनी है तो अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे ड्रामा सीरियल दीवानगी की आने वाली एपिसोड में क्या होगा। पिछले तमाम एपिसोड्स पे काफ़ी इंटरेस्टिंग रही हैं। तो दोस्तों, आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि नगीन उस लड़के से बात करती है और शादी के लिए मान जाती है, उसको हाँ कर देती है। तभी वो लड़का भी खुश हो जाता है और नगीन भी काफ़ी खुश हो जाती है कि उसने एक बार फिर से किसी पर भरोसा किया और शादी के लिए हाँ कर दी। दूसरी तरफ आप दोस्तों देखेंगे कि सुल्तान की कज़न जो कि अब उसकी बीवी है, उसको पता चलता है कि सुल्तान अभी तक नगीन को भूला नहीं है। ये सुनकर वो बहुत गुस्से में आ जाती है और अपनी मोम को कहती है कि वो नगीन को नहीं छोड़ेगी, वो उसे मार देगी। सुल्तान ने सिर्फ किडनैप करवाया था पर वो उसे ज़िंदा नहीं छोड़ेगी, किडनैप करवा देगी। दूसरी तरफ दोस्तों आप देखेंगे
कि नगीन की होने वाली सास भी इस रिश्ते से कुछ खास राज़ी नहीं है। वो कह रही होती हैं कि उन्होंने बेटी की ज़िद के आगे हाँ किया, नहीं तो उनका दिल खून के आंसू रो रहा है। वेल फ्रेंड, नेक्स्ट पार्ट में आप देखेंगे कि नगीन की सास उसके ड्रेस को लेकर काफ़ी गुस्सा हो जाती हैं और नाराज़ हो जाती हैं। नेक्स्ट पार्ट में आप देखेंगे कि नगीन का निकाह हो जाता है और वो लोग काफ़ी खुश होते हैं। तभी नगीन का नेक्स्ट हस्बैंड उसको कहता है कि मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे तुम जैसा मुखलिस साथी मिला। वेल फ्रेंड्स, हारून नगीन को जॉब छोड़ने का कहता है और वो भी हाँ कर देती है। हारून नगीन को कहता है कि जैसा कि तुम जानती हो मेरी मॉम इस शादी से राज़ी नहीं है और दरअसल ये शादी जो पैसे उन्होंने मेरी शादी के लिए रखे थे उनसे नहीं हुई है। उसको कहता है कि तुम फ़िक्र मत करो, आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ उनका दिल भी मोम हो जाएगा। इसके जवाब में नगीन उसे कहती है कि आपको पैसों के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पैसा कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपकी मोहब्बत चाहिए है। वेल फ्रेंड्स, हारून की अम्मी की नाराज़गी अभी तक वैसी की वैसी ही है और वो अपनी बेटी से बात कर रही होती हैं कि पूरी दुनिया में उसे मेरा बेटा ही मिला था, मैं उसे सारी ज़िंदगी माफ़ नहीं करूँगी, और ये बात नगीन सुन लेती है। वेल फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट में ये आप देखेंगे कि सुल्तान दुरानी अपनी कार में बैठा हुआ होता है और वो नगीन की बहन और उसके बच्चों को देख लेता है। ये देखते ही वो गुस्से में आ जाता है और ड्राइवर को गुस्से से कहता है कि उस रक्शे का पीछा करो कार से। वेल फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट में आप देखेंगे कि हारून की अम्मी अभी भी बहुत गुस्से में है और वो हर बात पे मौका ढूंढती हैं उनको बातें सुनाने का, और वो हारून को कहती हैं कि ऑफिस चले जाओ, छुट्टियां करने की ज़रूरत नहीं है। वेल फ्रेंड्स, दूसरी तरफ आप सुल्तान की बीवी को देखेंगे जो कि वैसे ही बहुत गुस्से वाली है, बहुत रूड है, और वो अभी भी कह रही है कि आप लोग मुझे रोक नहीं सकते, मतलब वो कुछ भी कर सकती है। वेल फ्रेंड्स, नगीन घर के काम करने पर उसकी वालदा से बात करती है, तभी वो बदगुमान ही रहती है और नगीन उनसे कहती है कि आप मुझसे बदगुमान क्यों हैं। तभी वो कहती हैं कि तुम मुझे अम्मी मत कहो। वेल फ्रेंड्स, वो उसको कहती हैं कि जिसके आसपास जिसका रहने का और जिसके घर वाले ना हो उसे ज़माना आवारा ही तो कहता है। वेल फ्रेंड्स, वो नगीन की कोई भी बात इतनी खास सीरियस नहीं लेती हैं और उससे कहती हैं कि मेरे सामने मीठी बनने की ज़रूरत नहीं है, इन बातों से तो मेरे बेटे को काबू कर सकती हो पर मुझे नहीं। वेल फ्रेंड्स, देखना यह है कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है, सुल्तान क्या करता है, उसकी बहन का पीछा कर भी पाता है या नहीं। दूसरी तरफ सुल्तान की बीवी है जो कि नगीन के बिल्कुल खिलाफ है, वो नगीन के साथ क्या करती है, और साथ ही नगीन की सास जो कि नगीन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, वो आगे नगीन के साथ मज़ीद क्या बुरा करती हैं। अगर आपने ये सीरियल की मज़ीद अपडेट्स हासिल करनी है तो अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे ड्रामा सीरियल दीवानगी की आने वाली एपिसोड में क्या होगा। पिछले तमाम एपिसोड्स भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रही हैं। तो दोस्तों, आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि नगीन उस लड़के से बात करती है और शादी के लिए मान जाती है, उसको हाँ कर देती है। तभी वो लड़का भी खुश हो जाता है और नगीन भी काफ़ी खुश हो जाती है कि उसने एक बार फिर से किसी पर भरोसा किया और शादी के लिए हाँ कर दी। दूसरी तरफ आप दोस्तों देखेंगे कि सुल्तान की कज़न जो कि अब उसकी बीवी है, उसको पता चलता है कि सुल्तान अभी तक नगीन को भूला नहीं है। ये सुनकर वो बहुत गुस्से में आ जाती है और अपनी मोम को कहती है कि वो नगीन को नहीं छोड़ेगी, वो उसे मार देगी। सुल्तान ने सिर्फ किडनैप करवाया था और वो उसे ज़िंदा नहीं छोड़ेगी, किडनैप करवा देगी। दूसरी तरफ दोस्तों आप देखेंगे कि नगीन की होने वाली सास भी इस रिश्ते से कुछ खास राज़ी नहीं है। वो कह रही होती हैं कि उन्होंने बेटी की ज़िद के आगे हाँ किया, नहीं तो उनका दिल खून के आंसू रो रहा है। वेल फ्रेंड, नेक्स्ट पार्ट में आप देखेंगे कि नगीन की सास उसके ड्रेस को लेकर काफ़ी गुस्सा हो जाती हैं और नाराज़ हो जाती हैं। नेक्स्ट पार्ट में आप देखेंगे कि नगीन का निकाह हो जाता है और वो लोग काफ़ी खुश होते हैं। तभी नगीन का नेक्स्ट हस्बैंड उसको कहता है कि मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे तुम जैसा मुखलिस साथी मिला। वेल फ्रेंड्स, हारून नगीन को जॉब छोड़ने का कहता है और वो भी हाँ कर देती है। हारून नगीन को कहता है कि जैसा कि तुम जानती हो मेरी मॉम इस शादी से राज़ी नहीं है और दरअसल ये शादी जो पैसे उन्होंने मेरी शादी के लिए रखे थे उनसे नहीं हुई है। उसको कहता है कि तुम फ़िक्र मत करो, आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ उनका दिल भी मोम हो जाएगा। इसके जवाब में नगीन उसे कहती है कि आपको पैसों के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पैसा कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपकी मोहब्बत चाहिए है। वेल फ्रेंड्स, हारून की अम्मी की नाराज़गी अभी तक वैसी की वैसी ही है और वो अपनी बेटी से बात कर रही होती हैं कि पूरी दुनिया में उसे मेरा बेटा ही मिला था, मैं उसे सारी ज़िंदगी माफ़ नहीं करूँगी, और ये बात नगीन सुन लेती है। वेल फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट में ये आप देखेंगे कि सुल्तान दुरानी अपनी कार में बैठा हुआ होता है और वो नगीन की बहन और उसके बच्चों को देख लेता है। ये देखते ही वो गुस्से में आ जाता है और ड्राइवर को गुस्से से कहता है कि उस रक्शे का पीछा करो कार से। वेल फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट में आप देखेंगे कि हारून की अम्मी अभी भी बहुत गुस्से में है और वो हर बात पे मौका ढूंढती हैं उनको बातें सुनाने का, और वो हारून को कहती हैं कि ऑफिस चले जाओ, छुट्टियां करने की ज़रूरत नहीं है। वेल फ्रेंड्स, दूसरी तरफ आप सुल्तान की बीवी को देखेंगे जो कि वैसे ही बहुत गुस्से वाली है, बहुत रूड है, और वो अभी भी कह रही है कि आप लोग मुझे रोक नहीं सकते, मतलब वो कुछ भी कर सकती है।
वेल फ्रेंड्स, नगीन घर के काम करने पर उसकी वालदा से बात करती है, तभी वो बदगुमान ही रहती है और नगीन उनसे कहती है कि आप मुझसे बदगुमान क्यों हैं। तभी वो कहती हैं कि तुम मुझे अम्मी मत कहो। वेल फ्रेंड्स, वो उसको कहती हैं कि जिसके आसपास जिसका रहने का और जिसके घर वाले ना हो उसे ज़माना आवारा ही तो कहता है। वेल फ्रेंड्स, वो नगीन की कोई भी बात इतनी खास सीरियस नहीं लेती और उससे कहती हैं कि मेरे सामने मीठी बनने की ज़रूरत नहीं है। इन बातों से तो मेरे बेटे को काबू कर सकती हो पर मुझे नहीं। वेल फ्रेंड्स, देखना यह है कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। सुल्तान क्या करता है, उसकी बहन का पीछा कर भी पाता है या नहीं। दूसरी तरफ सुल्तान की बीवी है जो कि नगीन के बिल्कुल खिलाफ है, वो नगीन के साथ क्या करती है। और साथ ही नगीन की सास जो कि नगीन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, वो आगे नगीन के साथ मज़ीद क्या बुरा करती हैं। अगर आपने ये सीरियल की मज़ीद अपडेट्स हासिल करनी है तो अब तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे ड्रामा सीरियल दीवानगी की आने वाली एपिसोड में क्या होगा। पिछले तमाम एपिसोड्स पे काफ़ी इंटरेस्टिंग रही हैं। तो दोस्तों, आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि नगीन उस लड़के से बात करती है और शादी के लिए मान जाती है, उसको हाँ कर देती है। तभी वो लड़का भी खुश हो जाता है और नगीन भी काफ़ी खुश हो जाती है कि उसने एक बार फिर से किसी पर भरोसा किया और शादी के लिए हाँ कर दी। दूसरी तरफ आप दोस्तों देखेंगे कि सुल्तान की कज़न जो कि अब उसकी बीवी है, उसको पता चलता है कि सुल्तान अभी तक नगीन को भूला नहीं है। ये सुनकर वो बहुत गुस्से में आ जाती है और अपनी मोम को कहती है कि वो नगीन को नहीं छोड़ेगी, वो उसे मार देगी। सुल्तान ने सिर्फ किडनैप करवाया था और वो उसे ज़िंदा नहीं छोड़ेगी, किडनैप करवा देगी। दूसरी तरफ दोस्तों आप देखेंगे कि नगीन की होने वाली सास भी इस रिश्ते से कुछ खास राज़ी नहीं है। वो कह रही होती हैं कि उन्होंने बेटी की ज़िद के आगे हाँ किया, नहीं तो उनका दिल खून के आंसू रो रहा है। वेल फ्रेंड, नेक्स्ट पार्ट में आप देखेंगे कि नगीन की सास उसके ड्रेस को लेकर काफ़ी गुस्सा हो जाती हैं और नाराज़ हो जाती हैं। नेक्स्ट पार्ट में आप देखेंगे कि नगीन का निकाह हो जाता है और वो लोग काफ़ी खुश होते हैं। तभी नगीन का नेक्स्ट हस्बैंड उसको कहता है कि मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे तुम जैसा मुखलिस साथी मिला। वेल फ्रेंड्स, हारून नगीन को जॉब छोड़ने का कहता है और वो भी हाँ कर देती है। हारून नगीन को कहता है कि जैसा कि तुम जानती हो मेरी मॉम इस शादी से राज़ी नहीं है और दरअसल ये शादी जो पैसे उन्होंने मेरी शादी के लिए रखे थे उनसे नहीं हुई है। उसको कहता है कि तुम फ़िक्र मत करो, आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ उनका दिल भी मॉम हो जाएगा। इसके जवाब में नगीन उसे कहती है कि आपको पैसों के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पैसा कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपकी मोहब्बत चाहिए है। वेल फ्रेंड्स, हारून की अम्मी की नाराज़गी अभी तक वैसी की वैसी ही है और वो अपनी बेटी से बात कर रही होती हैं कि पूरी दुनिया में उसे मेरा बेटा ही मिला था, मैं उसे सारी ज़िंदगी माफ़ नहीं करूँगी। और ये बात नगीन सुन लेती है। वेल फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट में ही आप देखेंगे कि सुल्तान दुरानी अपनी कार में बैठा हुआ होता है और वो नगीन की बहन और उसके बच्चों को देख लेता है। ये देखते ही वो गुस्से में आ जाता है और ड्राइवर को गुस्से से कहता है कि उस रक्शे का पीछा करो कार से। वेल फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट में आप देखेंगे कि हारून की अम्मी अभी भी बहुत गुस्से में है और वो हर बात पे मौका ढूंढती हैं उनको बातें सुनाने का। और वो हारून को कहती हैं कि ऑफिस चले जाओ, छुट्टियां करने की ज़रूरत नहीं है। वेल फ्रेंड्स, दूसरी तरफ आप सुल्तान की बीवी को देखेंगे जो कि वैसे ही बहुत गुस्से वाली है, बहुत रूड है और वो अभी भी कह रही है कि आप लोग मुझे रोक नहीं सकते, मतलब वो कुछ भी कर सकती है। वेल फ्रेंड्स, नगीन घर के काम करने पर उसकी वालदा से बात करती है, तभी वो बदगुमान ही रहती है और नगीन उनसे कहती है कि आप मुझसे बदगुमान क्यों हैं। तभी वो कहती हैं कि तुम मुझे अम्मी मत कहो। वेल फ्रेंड्स, वो उसको कहती हैं कि जिसके आसपास जिसका रहने का और जिसके घर वाले ना हो उसे ज़माना आवारा ही तो कहता है। वेल फ्रेंड्स, वो नगीन की कोई भी बात इतनी खास सीरियस नहीं लेती और उससे कहती हैं कि मेरे सामने मीठी बनने की ज़रूरत नहीं है। इन बातों से तो मेरे बेटे को काबू कर सकती हो पर मुझे नहीं। वेल फ्रेंड्स, देखना यह है कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। सुल्तान क्या करता है, उसकी बहन का पीछा कर भी पाता है या नहीं। दूसरी तरफ सुल्तान की बीवी है जो कि नगीन के बिल्कुल खिलाफ है, वो नगीन के साथ क्या करती है। और साथ ही नगीन की सास जो कि नगीन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, वो आगे नगीन के साथ मज़ीद क्या बुरा करती हैं। अगर आपने ये सीरियल की मज़ीद अपडेट्स हासिल करनी है तो अब तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे ड्रामा सीरियल दीवानगी की आने वाली एपिसोड में क्या होगा। पिछले तमाम एपिसोड्स पे काफ़ी इंटरेस्टिंग रही हैं। तो दोस्तों, आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि नगीन उस लड़के से बात करती है और शादी के लिए मान जाती है, उसको हाँ कर देती है। तभी वो लड़का भी खुश हो जाता है और नगीन भी काफ़ी खुश हो जाती है कि उसने एक बार फिर से किसी पर भरोसा किया और शादी के लिए हाँ कर दी। दूसरी तरफ आप दोस्तों देखेंगे कि सुल्तान की कज़न जो कि अब उसकी बीवी है, उसको पता चलता है कि सुल्तान अभी तक नगीन को भूला नहीं है। ये सुनकर वो बहुत गुस्से में आ जाती है और अपनी मोम को कहती है कि वो नगीन को नहीं छोड़ेगी, वो उसे मार देगी। सुल्तान ने सिर्फ किडनैप करवाया था पर वो उसे ज़िंदा नहीं छोड़ेगी, किडनैप करवा देगी। दूसरी तरफ दोस्तों आप देखेंगे
कि नगीन की होने वाली सास भी इस रिश्ते से कुछ खास राज़ी नहीं है। वो कह रही होती हैं कि उन्होंने बेटी की ज़िद के आगे हाँ किया, नहीं तो उनका दिल खून के आंसू रो रहा है। वेल फ्रेंड, नेक्स्ट पार्ट में आप देखेंगे कि नगीन की सास उसके ड्रेस को लेकर काफ़ी गुस्सा हो जाती हैं और नाराज़ हो जाती हैं। नेक्स्ट पार्ट में आप देखेंगे कि नगीन का निकाह हो जाता है और वो लोग काफ़ी खुश होते हैं। तभी नगीन का नेक्स्ट हस्बैंड उसको कहता है कि मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे तुम जैसा मुखलिस साथी मिला। वेल फ्रेंड्स, हारून नगीन को जॉब छोड़ने का कहता है और वो भी हाँ कर देती है। हारून नगीन को कहता है कि जैसा कि तुम जानती हो मेरी मॉम इस शादी से राज़ी नहीं है और दरअसल ये शादी जो पैसे उन्होंने मेरी शादी के लिए रखे थे उनसे नहीं हुई है। उसको कहता है कि तुम फ़िक्र मत करो, आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ उनका दिल भी मोम हो जाएगा। इसके जवाब में नगीन उसे कहती है कि आपको पैसों के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पैसा कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपकी मोहब्बत चाहिए है। वेल फ्रेंड्स, हारून की अम्मी की नाराज़गी अभी तक वैसी की वैसी ही है और वो अपनी बेटी से बात कर रही होती हैं कि पूरी दुनिया में उसे मेरा बेटा ही मिला था, मैं उसे सारी ज़िंदगी माफ़ नहीं करूँगी, और ये बात नगीन सुन लेती है। वेल फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट में ये आप देखेंगे कि सुल्तान दुरानी अपनी कार में बैठा हुआ होता है और वो नगीन की बहन और उसके बच्चों को देख लेता है। ये देखते ही वो गुस्से में आ जाता है और ड्राइवर को गुस्से से कहता है कि उस रक्शे का पीछा करो कार से। वेल फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट में आप देखेंगे कि हारून की अम्मी अभी भी बहुत गुस्से में है और वो हर बात पे मौका ढूंढती हैं उनको बातें सुनाने का, और वो हारून को कहती हैं कि ऑफिस चले जाओ, छुट्टियां करने की ज़रूरत नहीं है। वेल फ्रेंड्स, दूसरी तरफ आप सुल्तान की बीवी को देखेंगे जो कि वैसे ही बहुत गुस्से वाली है, बहुत रूड है, और वो अभी भी कह रही है कि आप लोग मुझे रोक नहीं सकते, मतलब वो कुछ भी कर सकती है। वेल फ्रेंड्स, नगीन घर के काम करने पर उसकी वालदा से बात करती है, तभी वो बदगुमान ही रहती है और नगीन उनसे कहती है कि आप मुझसे बदगुमान क्यों हैं। तभी वो कहती हैं कि तुम मुझे अम्मी मत कहो। वेल फ्रेंड्स, वो उसको कहती हैं कि जिसके आसपास जिसका रहने का और जिसके घर वाले ना हो उससे ज़माना आवारा ही तो कहता है। वेल फ्रेंड्स, वो नगीन की कोई भी बात इतनी खास सीरियस नहीं लेती हैं और उससे कहती हैं कि मेरे सामने मीठी बनने की ज़रूरत नहीं है, इन बातों से तो मेरे बेटे को काबू कर सकती हो पर मुझे नहीं। वेल फ्रेंड्स, देखना यह है कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है, सुल्तान क्या करता है, उसकी बहन का पीछा कर भी पाता है या नहीं। दूसरी तरफ सुल्तान की बीवी है जो कि नगीन के बिल्कुल ख़िलाफ़ है, वो नगीन के साथ क्या करती है, और साथ ही नगीन की सास जो कि नगीन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, वो आगे नगीन के साथ मज़ीद क्या बुरा करती हैं। अगर आपने ये सीरियल की मज़ीद अपडेट्स हासिल करनी है तो अब तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे ड्रामा सीरियल दीवानगी की आने वाली एपिसोड में क्या होगा। पिछले तमाम एपिसोड्स पे काफ़ी इंटरेस्टिंग रही हैं। तो दोस्तों, आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि नगीन उस लड़के से बात करती है और शादी के लिए मान जाती है, उसको हाँ कर देती है। तभी वो लड़का भी खुश हो जाता है और नगीन भी काफ़ी खुश हो जाती है कि उसने एक बार फिर से किसी पर भरोसा किया और शादी के लिए हाँ कर दी। दूसरी तरफ आप दोस्तों देखेंगे कि सुल्तान की कज़न जो कि अब उसकी बीवी है, उसको पता चलता है कि सुल्तान अभी तक नगीन को भूला नहीं है। ये सुनकर वो बहुत गुस्से में आ जाती है और अपनी मोम को कहती है कि वो नगीन को नहीं छोड़ेगी, वो उसे मार देगी। सुल्तान ने सिर्फ किडनैप करवाया था पर वो उसे ज़िंदा नहीं छोड़ेगी, किडनैप करवा देगी। दूसरी तरफ दोस्तों आप देखेंगे कि नगीन की होने वाली सास भी इस रिश्ते से कुछ खास राज़ी नहीं है। वो कह रही होती हैं कि उन्होंने बेटी की ज़िद के आगे हाँ किया, नहीं तो उनका दिल खून के आंसू रो रहा है। वेल फ्रेंड, नेक्स्ट पार्ट में आप देखेंगे कि नगीन की सास उसके ड्रेस को लेकर काफ़ी गुस्सा हो जाती हैं और नाराज़ हो जाती हैं। नेक्स्ट पार्ट में आप देखेंगे कि नगीन का निकाह हो जाता है और वो लोग काफ़ी खुश होते हैं। तभी नगीन का नेक्स्ट हस्बैंड उसको कहता है कि मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे तुम जैसा मुखलिस साथी मिला। वेल फ्रेंड्स, हारून नगीन को जॉब छोड़ने का कहता है और वो भी हाँ कर देती है। हारून नगीन को कहता है कि जैसा कि तुम जानती हो मेरी मॉम इस शादी से राज़ी नहीं है और दरअसल ये शादी जो पैसे उन्होंने मेरी शादी के लिए रखे थे उनसे नहीं हुई है। उसको कहता है कि तुम फ़िक्र मत करो, आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ उनका दिल भी मोम हो जाएगा। इसके जवाब में नगीन उसे कहती है कि आपको पैसों के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पैसा कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपकी मोहब्बत चाहिए है। वेल फ्रेंड्स, हारून की अम्मी की नाराज़गी अभी तक वैसी की वैसी ही है और वो अपनी बेटी से बात कर रही होती हैं कि पूरी दुनिया में उसे मेरा बेटा ही मिला था, मैं उसे सारी ज़िंदगी माफ़ नहीं करूँगी, और ये बात नगीन सुन लेती है। वेल फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट में ये आप देखेंगे कि सुल्तान दुरानी अपनी कार में बैठा हुआ होता है और वो नगीन की बहन और उसके बच्चों को देख लेता है। ये देखते ही वो गुस्से में आ जाता है और ड्राइवर को गुस्से से कहता है कि उस रक्शे का पीछा करो कार से। वेल फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट में आप देखेंगे कि हारून की अम्मी अभी भी बहुत गुस्से में है और वो हर बात पे मौका ढूंढती हैं उनको बातें सुनाने का, और वो हारून को कहती हैं कि ऑफिस चले जाओ, छुट्टियां करने की ज़रूरत नहीं है। वेल फ्रेंड्स, दूसरी तरफ आप सुल्तान की बीवी को देखेंगे जो कि वैसे ही बहुत गुस्से वाली है, बहुत रूड है, और वो अभी भी कह रही है कि आप लोग मुझे रोक नहीं सकते, मतलब वो कुछ भी कर सकती है।
वेल फ्रेंड्स, नगीन घर के काम करने पर उसकी वालदा से बात करती है, तभी वो बदगुमान ही रहती है और नगीन उनसे कहती है कि आप मुझसे बदगुमान क्यों हैं। तभी वो कहती हैं कि तुम मुझे अम्मी मत कहो। वेल फ्रेंड्स, वो उसको कहती हैं कि जिसके आसपास जिसका रहने का और जिसके घर वाले ना हो उसे ज़माना आवारा ही तो कहता है। वेल फ्रेंड्स, वो नगीन की कोई भी बात इतनी खास सीरियस नहीं लेती और उससे कहती हैं कि मेरे सामने मीठी बनने की ज़रूरत नहीं है। इन बातों से तो मेरे बेटे को काबू कर सकती हो पर मुझे नहीं। वेल फ्रेंड्स, देखना यह है कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। सुल्तान क्या करता है, उसकी बहन का पीछा कर भी पाता है या नहीं। दूसरी तरफ सुल्तान की बीवी है जो कि नगीन के बिल्कुल खिलाफ है, वो नगीन के साथ क्या करती है। और साथ ही नगीन की सास जो कि नगीन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, वो आगे नगीन के साथ मज़ीद क्या बुरा करती हैं। अगर आपने ये सीरियल की मज़ीद अपडेट्स हासिल करनी है तो अब तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे ड्रामा सीरियल दीवानगी की आने वाली एपिसोड में क्या होगा। पिछले तमाम एपिसोड्स पे काफ़ी इंटरेस्टिंग रही हैं। तो दोस्तों, आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि नगीन उस लड़के से बात करती है और शादी के लिए मान जाती है, उसको हाँ कर देती है। तभी वो लड़का भी खुश हो जाता है और नगीन भी काफ़ी खुश हो जाती है कि उसने एक बार फिर से किसी पर भरोसा किया और शादी के लिए हाँ कर दी। दूसरी तरफ आप दोस्तों देखेंगे कि सुल्तान की कज़न जो कि अब उसकी बीवी है, उसको पता चलता है कि सुल्तान अभी तक नगीन को भूला नहीं है। ये सुनकर वो बहुत गुस्से में आ जाती है और अपनी मोम को कहती है कि वो नगीन को नहीं छोड़ेगी, वो उसे मार देगी। सुल्तान ने सिर्फ किडनैप करवाया था पर वो उसे ज़िंदा नहीं छोड़ेगी, किडनैप करवा देगी। दूसरी तरफ दोस्तों आप देखेंगे कि नगीन की होने वाली सास भी इस रिश्ते से कुछ खास राज़ी नहीं है। वो कह रही होती हैं कि उन्होंने बेटी की ज़िद के आगे हाँ किया, नहीं तो उनका दिल खून के आंसू रो रहा है। वेल फ्रेंड, नेक्स्ट पार्ट में आप देखेंगे कि नगीन की सास उसके ड्रेस को लेकर काफ़ी गुस्सा हो जाती हैं और नाराज़ हो जाती हैं। नेक्स्ट पार्ट में आप देखेंगे कि नगीन का निकाह हो जाता है और वो लोग काफ़ी खुश होते हैं। तभी नगीन का नेक्स्ट हस्बैंड उसको कहता है कि मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे तुम जैसा मुखलिस साथी मिला। वेल फ्रेंड्स, हारून नगीन को जॉब छोड़ने का कहता है और वो भी हाँ कर देती है। हारून नगीन को कहता है कि जैसा कि तुम जानती हो मेरी मॉम इस शादी से राज़ी नहीं है और दरअसल ये शादी जो पैसे उन्होंने मेरी शादी के लिए रखे थे उनसे नहीं हुई है। उसको कहता है कि तुम फ़िक्र मत करो, आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ उनका दिल भी मॉम हो जाएगा। इसके जवाब में नगीन उसे कहती है कि आपको पैसों के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पैसा कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपकी मोहब्बत चाहिए है। वेल फ्रेंड्स, हारून की अम्मी की नाराज़गी अभी तक वैसी की वैसी ही है और वो अपनी बेटी से बात कर रही होती हैं कि पूरी दुनिया में उसे मेरा बेटा ही मिला था, मैं उसे सारी ज़िंदगी माफ़ नहीं करूँगी। और ये बात नगीन सुन लेती है। वेल फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट में ये आप देखेंगे कि सुल्तान दुरानी अपनी कार में बैठा हुआ होता है और वो नगीन की बहन और उसके बच्चों को देख लेता है। ये देखती वो गुस्से में आ जाता है और ड्राइवर को गुस्से से कहता है कि उस रक्शे का पीछा करो कार से। वेल फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट में आप देखेंगे कि हारून की अम्मी अभी भी बहुत गुस्से में है और वो हर बात पे मौका ढूंढती हैं उनको बातें सुनाने का। और वो हारून को कहती हैं कि ऑफिस चले जाओ, छुट्टियां करने की ज़रूरत नहीं है। वेल फ्रेंड्स, दूसरी तरफ आप सुल्तान की बीवी को देखेंगे जो कि वैसे ही बहुत गुस्से वाली है, बहुत रूड है और वो अभी भी कह रही है कि आप लोग मुझे रोक नहीं सकते, मतलब वो कुछ भी कर सकती है। वेल फ्रेंड्स, नगीन घर के काम करने पर उसकी वालदा से बात करती है, तभी वो बदगुमान ही रहती है और नगीन उनसे कहती है कि आप मुझसे बदगुमान क्यों हैं। तभी वो कहती हैं कि तुम मुझे अम्मी मत कहो। वेल फ्रेंड्स, वो उसको कहती हैं कि जिसके आसपास जिसका रहने का और जिसके घर वाले ना हो उसे ज़माना आवारा ही तो कहता है। वेल फ्रेंड्स, वो नगीन की कोई भी बात इतनी खास सीरियस नहीं लेती और उससे कहती हैं कि मेरे सामने मीठी बनने की ज़रूरत नहीं है। इन बातों से तो मेरे बेटे को काबू कर सकती हो पर मुझे नहीं। वेल फ्रेंड्स, देखना यह है कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। सुल्तान क्या करता है, उसकी बहन का पीछा कर भी पाता है या नहीं। दूसरी तरफ सुल्तान की बीवी है जो कि नगीन के बिल्कुल खिलाफ है, वो नगीन के साथ क्या करती है। और साथ ही नगीन की सास जो कि नगीन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, वो आगे नगीन के साथ मज़ीद क्या बुरा करती हैं। अगर आपने ये सीरियल की मज़ीद अपडेट्स हासिल करनी है तो अब तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे ड्रामा सीरियल दीवानगी की आने वाली एपिसोड में क्या होगा। पिछले तमाम एपिसोड्स पे काफ़ी इंटरेस्टिंग रही हैं। तो दोस्तों, आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि नगीन उस लड़के से बात करती है और शादी के लिए मान जाती है, उसको हाँ कर देती है। तभी वो लड़का भी खुश हो जाता है और नगीन भी काफ़ी खुश हो जाती है कि उसने एक बार फिर से किसी पर भरोसा किया और शादी के लिए हाँ कर दी। दूसरी तरफ आप दोस्तों देखेंगे कि सुल्तान की कज़न जो कि अब उसकी बीवी है, उसको पता चलता है कि सुल्तान अभी तक नगीन को भूला नहीं है। ये सुनकर वो बहुत गुस्से में आ जाती है और अपनी मोम को कहती है कि वो नगीन को नहीं छोड़ेगी, वो उसे मार देगी। सुल्तान ने सिर्फ किडनैप करवाया था पर वो उसे ज़िंदा नहीं छोड़ेगी, किडनैप करवा देगी। दूसरी तरफ दोस्तों आप देखेंगे
कि नगीन की होने वाली सास भी इस रिश्ते से कुछ खास राज़ी नहीं है। वो कह रही होती हैं कि उन्होंने बेटी की ज़िद के आगे हाँ किया, नहीं तो उनका दिल खून के आंसू रो रहा है। वेल फ्रेंड, नेक्स्ट पार्ट में आप देखेंगे कि नगीन की सास उसके ड्रेस को लेकर काफ़ी गुस्सा हो जाती हैं और नाराज़ हो जाती हैं। नेक्स्ट पार्ट में आप देखेंगे कि नगीन का निकाह हो जाता है और वो लोग काफ़ी खुश होते हैं। तभी नगीन का नेक्स्ट हस्बैंड उसको कहता है कि मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे तुम जैसा मुखलिस साथी मिला। वेल फ्रेंड्स, हारून नगीन को जॉब छोड़ने का कहता है और वो भी हाँ कर देती है। हारून नगीन को कहता है कि जैसा कि तुम जानती हो मेरी मॉम इस शादी से राज़ी नहीं है और दरअसल ये शादी जो पैसे उन्होंने मेरी शादी के लिए रखे थे उनसे नहीं हुई है। उसको कहता है कि तुम फ़िक्र मत करो, आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ उनका दिल भी मोम हो जाएगा। इसके जवाब में नगीन उसे कहती है कि आपको पैसों के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पैसा कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपकी मोहब्बत चाहिए है। वेल फ्रेंड्स, हारून की अम्मी की नाराज़गी अभी तक वैसी की वैसी ही है और वो अपनी बेटी से बात कर रही होती हैं कि पूरी दुनिया में उसे मेरा बेटा ही मिला था, मैं उसे सारी ज़िंदगी माफ़ नहीं करूँगी, और ये बात नगीन सुन लेती है। वेल फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट में ये आप देखेंगे कि सुल्तान दुरानी अपनी कार में बैठा हुआ होता है और वो नगीन की बहन और उसके बच्चों को देख लेता है। ये देखते ही वो गुस्से में आ जाता है और ड्राइवर को गुस्से से कहता है कि उस रक्शे का पीछा करो कार से। वेल फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट में आप देखेंगे कि हारून की अम्मी अभी भी बहुत गुस्से में है और वो हर बात पे मौका ढूंढती हैं उनको बातें सुनाने का, और वो हारून को कहती हैं कि ऑफिस चले जाओ, छुट्टियां करने की ज़रूरत नहीं है। वेल फ्रेंड्स, दूसरी तरफ आप सुल्तान की बीवी को देखेंगे जो कि वैसे ही बहुत गुस्से वाली है, बहुत रूड है, और वो अभी भी कह रही है कि आप लोग मुझे रोक नहीं सकते, मतलब वो कुछ भी कर सकती है। वेल फ्रेंड्स, नगीन घर के काम करने पर उसकी वालदा से बात करती है, तभी वो बदगुमान ही रहती है और नगीन उनसे कहती है कि आप मुझसे बदगुमान क्यों हैं। तभी वो कहती हैं कि तुम मुझे अम्मी मत कहो। वेल फ्रेंड्स, वो उसको कहती हैं कि जिसके आसपास जिसका रहने का और जिसके घर वाले ना हो उसे ज़माना आवारा ही तो कहता है। वेल फ्रेंड्स, वो नगीन की कोई भी बात इतनी खास सीरियस नहीं लेती और उससे कहती हैं कि मेरे सामने मीठी बनने की ज़रूरत नहीं है, इन बातों से तो मेरे बेटे को काबू कर सकती हो पर मुझे नहीं। वेल फ्रेंड्स, देखना यह है कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है, सुल्तान क्या करता है, उसकी बहन का पीछा कर भी पाता है या नहीं। दूसरी तरफ सुल्तान की बीवी है जो कि नगीन के बिल्कुल खिलाफ है, वो नगीन के साथ क्या करती है, और साथ ही नगीन की सास जो कि नगीन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, वो आगे नगीन के साथ मज़ीद क्या बुरा करती हैं। अगर आपने ये सीरियल की मज़ीद अपडेट्स हासिल करनी है तो अब तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे ड्रामा सीरियल दीवानगी की आने वाली एपिसोड में क्या होगा। पिछले तमाम एपिसोड्स पे काफ़ी इंटरेस्टिंग रही हैं। तो दोस्तों, आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि नगीन उस लड़के से बात करती है और शादी के लिए मान जाती है, उसको हाँ कर देती है। तभी वो लड़का भी खुश हो जाता है और नगीन भी काफ़ी खुश हो जाती है कि उसने एक बार फिर से किसी पर भरोसा किया और शादी के लिए हाँ कर दी। दूसरी तरफ आप दोस्तों देखेंगे कि सुल्तान की कज़न जो कि अब उसकी बीवी है, उसको पता चलता है कि सुल्तान अभी तक नगीन को भूला नहीं है। ये सुनकर वो बहुत गुस्से में आ जाती है और अपनी मोम को कहती है कि वो नगीन को नहीं छोड़ेगी, वो उसे मार देगी। सुल्तान ने सिर्फ किडनैप करवाया था पर वो उसे ज़िंदा नहीं छोड़ेगी, किडनैप करवा देगी। दूसरी तरफ दोस्तों आप देखेंगे कि नगीन की होने वाली सास भी इस रिश्ते से कुछ खास राज़ी नहीं है। वो कह रही होती हैं कि उन्होंने बेटी की ज़िद के आगे हाँ किया, नहीं तो उनका दिल खून के आंसू रो रहा है। वेल फ्रेंड, नेक्स्ट पार्ट में आप देखेंगे कि नगीन की सास उसके ड्रेस को लेकर काफ़ी गुस्सा हो जाती हैं और नाराज़ हो जाती हैं। नेक्स्ट पार्ट में आप देखेंगे कि नगीन का निकाह हो जाता है और वो लोग काफ़ी खुश होते हैं। तभी नगीन का नेक्स्ट हस्बैंड उसको कहता है कि मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे तुम जैसा मुखलिस साथी मिला। वेल फ्रेंड्स, हारून नगीन को जॉब छोड़ने का कहता है और वो भी हाँ कर देती है। हारून नगीन को कहता है कि जैसा कि तुम जानती हो मेरी मॉम इस शादी से राज़ी नहीं है और दरअसल ये शादी जो पैसे उन्होंने मेरी शादी के लिए रखे थे उनसे नहीं हुई है। उसको कहता है कि तुम फ़िक्र मत करो, आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ उनका दिल भी मोम हो जाएगा। इसके जवाब में नगीन उसे कहती है कि आपको पैसों के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पैसा कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपकी मोहब्बत चाहिए है। वेल फ्रेंड्स, हारून की अम्मी की नाराज़गी अभी तक वैसी की वैसी ही है और वो अपनी बेटी से बात कर रही होती हैं कि पूरी दुनिया में उसे मेरा बेटा ही मिला था, मैं उसे सारी ज़िंदगी माफ़ नहीं करूँगी, और ये बात नगीन सुन लेती है। वेल फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट में ये आप देखेंगे कि सुल्तान दुरानी अपनी कार में बैठा हुआ होता है और वो नगीन की बहन और उसके बच्चों को देख लेता है। ये देखते ही वो गुस्से में आ जाता है और ड्राइवर को गुस्से से कहता है कि उस रक्शे का पीछा करो कार से। वेल फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट में आप देखेंगे कि हारून की अम्मी अभी भी बहुत गुस्से में है और वो हर बात पे मौका ढूंढती हैं उनको बातें सुनाने का, और वो हारून को कहती हैं कि ऑफिस चले जाओ, छुट्टियां करने की ज़रूरत नहीं है। वेल फ्रेंड्स, दूसरी तरफ आप सुल्तान की बीवी को देखेंगे जो कि वैसे ही बहुत गुस्से वाली है, बहुत रूड है, और वो अभी भी कह रही है कि आप लोग मुझे रोक नहीं सकते, मतलब वो कुछ भी कर सकती है।
वेल फ्रेंड्स, नगीन घर के काम करने पर उसकी वालदा से बात करती है, तभी वो बदगुमान ही रहती है और नगीन उनसे कहती है कि आप मुझसे बदगुमान क्यों हैं। तभी वो कहती हैं कि तुम मुझे अम्मी मत कहो। वेल फ्रेंड्स, वो उसको कहती हैं कि जिसके आसपास जिसका रहने का और जिसके घर वाले ना हो उसे ज़माना आवारा ही तो कहता है। वेल फ्रेंड्स, वो नगीन की कोई भी बात इतनी खास सीरियस नहीं लेती और उससे कहती हैं कि मेरे सामने मीठी बनने की ज़रूरत नहीं है, इन बातों से तो मेरे बेटे को काबू कर सकती हो पर मुझे नहीं। वेल फ्रेंड्स, देखना यह है कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। सुल्तान क्या करता है, उसकी बहन का पीछा कर भी पाता है या नहीं। दूसरी तरफ सुल्तान की बीवी है जो कि नगीन के बिल्कुल ख़िलाफ़ है, वो नगीन के साथ क्या करती है। और साथ ही नगीन की सास जो कि नगीन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, वो आगे नगीन के साथ मज़ीद क्या बुरा करती हैं। अगर आपने ये सीरियल की मज़ीद अपडेट्स हासिल करनी है तो अब तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।